भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी ने अपना जो बलिदान दिया था, इस वर्तमान भारत को आजाद कराने के लिए बलिदान किया था या पाकिस्तान बांग्लादेश को भी आजाद कराने के लिए किया था? तो फिर पाकिस्तान बांग्लादेश में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की जयंती और पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई जाती? महात्मा गांधी ने केवल वर्तमान भारत को आजाद कराया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी आजाद कराया। और भैया इतना सा सवाल समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? तो बोलिए ना, जोर से बोलिए। तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में गांधी जयंती, सरदार पटेल की जयंती और पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई जाती? हमें इस समय बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है। कल ही एक हिंदू व्यापारी को मारा गया। इस समय बांग्लादेश में हिंदू भाइयों का घर जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मकान दुकान पे कब्जा किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है। उद्योग व्यापार पे कब्जा किया जा रहा है। उनकी फैक्ट्रियों पे कब्जा किया जा रहा है। और तो छोड़िए, पिता के सामने बेटी का बलात्कार किया जा रहा है। पति के सामने पत्नी का बलात्कार किया जा रहा है। बच्चों के सामने मां का बलात्कार किया जा रहा है। और ये बलात्कार करने वाले 400 साल पहले, 500 साल पहले या तो ब्राह्मण थे, या तो क्षत्रिय थे, या तो वैश्य थे, या तो दलित थे। इस देश के विभाजन की नींव आपके इसी गुजरात से ही शुरू हुई। एक ठक्कर साहब थे। ठक्कर साहब गए थे कराची व्यापार करने, हनी ट्रैप में फंसा लिया और ऐसा फंसाया, ऐसा वो हनी ट्रैप में फंसे कि खुद भी कन्वर्ट हो गए और पूरे परिवार को कन्वर्ट कर दिया। उनका 12 साल का एक लड़का था, उसका खतना नहीं हुआ था, वो मस्जिद में नहीं जाता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, कुरान नहीं पढ़ता था। शुद्ध रूप से ठक्कर परिवार हिंदू परिवार था, व्यापारी परिवार था। लेकिन चूंकि बाप कन्वर्ट हो गया तो बेटे को भी कन्वर्ट कर दिया और बाद में उसका नाम हुआ जिन्ना। एक कन्वर्टेड हिंदू ने भारत के 2 टुकड़े करा दिए। एक कन्वर्टेड हिंदू ने भारत का विभाजन करा दिया। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण लाखों परिवार बर्बाद हो गए, लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, लाखों लोगों का मकान दुकान खेत खलिहान जलाया गया। एक गुजरात के कन्वर्टेड हिंदू के कारण आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी को अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, देवानंद गुलजार, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा को अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण मुल्तान, जहां 80% व्यापार जैन किया करते थे, उस मुल्तान से सारे जैन खत्म हो गए। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण कराची, जहां 80% व्यापार अग्रवाल और माहेश्वरी किया करते थे, वहां के अग्रवाल माहेश्वरी खत्म हो गए। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण सिंध, जहां पे 80% व्यापार सिंधी बनिए किया करते थे, वैश्य किया करते थे, वहां के वो सिंधी बनिए भी खत्म हो गए। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण चटगांव, जो भारत का प्रमुख कल्चरल सेंटर था, वो चटगांव हिंदू खत्म हो गए। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण ढाका, जहां ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है, वहां से हिंदू खत्म हो गए। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ आज की डेट में बांग्लादेश में है, वहां पूजा पाठ बंद हो चुका है। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण ननकाना साहब, जो हमारा प्रमुख गुरुद्वारा हुआ करता था, वहां शबद कीर्तन लगभग न के बराबर हो रहा है। एक कन्वर्टेड हिंदू के कारण भारत के पहले 2 टुकड़े हो गए, अब 3 टुकड़े हो गए। पहले पाकिस्तान बना, अब बाद में बांग्लादेश भी बन गया। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा क्या है, जोर से बोलिए जरा, कन्वर्जन।
भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? और कन्वर्जन खत्म हो गया क्या? जोर से बोलिए जरा। आपके गुजरात में खत्म हो गया कन्वर्जन, आपके सूरत में खत्म हो गया, आपके कर्णावती में खत्म हो गया, आपके वडोदरा में खत्म हो गया, आपके उत्तर प्रदेश देश के कौन से कोने में कन्वर्जन खत्म हो गया? हां, खत्म हुआ है। भारत के 9 राज्यों में कन्वर्जन नहीं हो रहा है क्योंकि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में धर्मांतरण बंद हो गया है क्योंकि 800 जिलों में से 200 जिलों में कन्वर्ट करने के लिए हिंदू बचा ही नहीं है। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में अब कन्वर्जन बंद हो गया है क्योंकि 1500 तहसीलों में कन्वर्ट करने के लिए हिंदू बचा ही नहीं है। भारत के बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 300 तहसीलें हैं बॉर्डर पे और 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। कन्वर्जन अगर नहीं रोका तो जो आपने सोचा नहीं है वो सब होगा। राजा रणजीत सिंह ने सोचा था क्या पंजाब के 2 टुकड़े होंगे? नहीं। पंजाब के 2 टुकड़े हुए कि नहीं हुए? राजा शशांक ने सोचा था क्या कि बंगाल का 2 टुकड़ा होगा, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल? नहीं हुआ। पंडित नंदराम टिक्कू जब 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सोचा था क्या कि अफगानिस्तान एक दिन हिंदुओं से खत्म, हिंदू विहीन हो जाएगा? नहीं हुआ। राजा हरि सिंह ने सोचा था क्या एक दिन कश्मीर से हिंदू खत्म हो जाएंगे? लेकिन हुआ। देखते ही देखते दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, वो अफगानिस्तान बन गया। देखते देखते राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया। देखते देखते 5 शक्तिपीठों वाला एरिया बांग्लादेश बन गया। देखते देखते हम भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए, भारत के 200 जिलों में खत्म हो गए, भारत की 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। इसके बावजूद हमें समझ में नहीं आ रहा है हम जा किधर रहे। बांग्लादेश के हिंदू एक हैं लेकिन सेफ नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू इस समय बटे नहीं है, फिर भी कट रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदू एक हैं इस समय, फिर भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू बटे नहीं हैं, फिर भी कट रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि घट गए हैं। इसलिए मैं जोर से बोलिए, घटेंगे तो, जोर से बोलिए, घटेंगे तो, घटेंगे तो। यह प्रकृति का नियम है। अगर 3 गाय है, 3 भेड़िए हैं, गाय तीनों एक रहे तो भी गाय भेड़िए को खाएगी या भेड़िया गाय को खाएगा? जोर से बोलिए जरा। यह प्रकृति का नियम है। गाय और भेड़िया एक साथ रह ही नहीं सकते। हम गाय को भेड़िया नहीं बना सकते और भेड़िया को गाय नहीं बना सकते। इसलिए भेड़िए की भी गलती नहीं है, वो भेड़िया ही रहेगा, और इसमें गाय की भी गलती नहीं है, वो गाय रहेगा। इसलिए ड्यूटी बनती है गौशाला चलाने वाले की कि वो इस बात का ध्यान रखे कि गौशाला के आसपास भेड़िए पैदा ही ना हो, भेड़िए इकट्ठा ही ना हो। आप भारत में सबसे ज्यादा कथा पूजा वैश्य समाज करता है। जब मैं वैश्य बोलूं तो उसमें अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी, जैन सबको शामिल कर लीजिए।